आपके पास 4 सिक्के हैं एक थैले में, जिनमें से 3 अनफेयर हैं। इस तरह के 45% चांस हैं कि जब उन्हें उछाला जाए तो टेल आए, और बाकी के कॉइन फेयर हैं। यानी 50% चांस हैं कि टेल आ सकता है, 50% चांस हैं कि जब उन्हें उछाला जाए तो हेड आ जाए। तो हम आपको रेंडमली एक सिक्का बैग में से निकालना है और उसे 4 दफ़ा उछालना है। तो क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि चारों हेड आएँ? तो मैं इसे यहाँ पर इस ट्री की मदद से ड्रा करता हूँ। हमें 3 अनफेयर सिक्के मिले हैं टोटल 4 सिक्कों में से, तो 3/4 ये प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं एक अनफेयर सिक्का निकालूं थैले में से, और एक सिक्का फेयर है तो 4 में से 1 प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं फेयर सिक्का निकालूं थैले में से। तो अगर मैंने अनफेयर सिक्का निकाला थैले में से और उसे 4 दफ़ा मैं फ्लिप करता हूं, तो अनफेयर सिक्का, तो यहाँ पर ये मैं वाज़ेह कर दूं कि 45% चांस है कि टेल आए, तो बाकी 55% चांस होंगे कि हेड आए। क्योंकि हमने यहाँ पर हेड मालूम करना है और हमें टेल मिला हुआ है, तो हमें हेड की परसेंटेज यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखनी होगी ताकि हम गलती ना करें। इसी तरह फेयर सिक्का है, उसकी 50% चांस हैं कि टेल आए और 50% चांस हैं कि हेड आए। जिस तरह के एक नॉर्मल सिक्के का ये तरीकाकार होता है। तो अगर मैं बैग में से एक अनफेयर सिक्का निकालता हूँ और उसे 4 दफ़ा उछालता हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 55% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए। तो हम *55 से *55 को ज़रब देंगे *55 से, *55 से, फिर *55 से ज़रब देंगे। 4 दफ़ा हम इसे ज़रब देंगे, क्योंकि 4 दफ़ा सिक्के को उछालेंगे तो 4 दफ़ा हम इसे आपस में ज़रब देंगे। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि चारों हेड हों। और इस चीज़ की कि मैं बैग में से एक अनफेयर सिक्का निकालूं और 4 दफ़ा उछालने पर हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि 3/4 ज़रब *55 पावर 4, क्योंकि 4 दफ़ा हम उस सिक्के को उछालेंगे। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं। उससे पहले मैं ये यहाँ पर करना चाहूँगा कि अगर मैं एक फेयर सिक्का निकालता हूँ और उसे 4 दफ़ा उछालता हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मैं *5 को *5 और *5 4 दफ़ा इसे ज़रब दूंगा, क्योंकि हम 4 दफ़ा सिक्के को उछालेंगे और 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए। तो इन सब को अगर हम आपस में ज़रब कर दें, 1/4 ज़रब *5 और पावर 4, तो हम इसे कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। पहले कि 3/4 ज़रब, तो 3/4 ज़रब, ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो ये ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, *55 पावर 4। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो मैं इसे यहाँ साइड पे करता हूँ। तो हमने 3/4 को ज़रब किया *55 पावर 4 से, तो ये हमारे पास आ गया *068 629 6875। इसी तरह हम नीचे इस फिगर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 ज़रब *5 पावर 4, तो ये बराबर है *015625। तो अगर हम इन दोनों को, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है कि अगर हम एक अनफेयर सिक्का बैग में से निकालें और उसे 4 दफ़ा उछालें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। और अगर एक फेयर सिक्का हम निकालते हैं 1/4, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक फेयर सिक्का निकालें और उसे 4 दफ़ा उछालने पर उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी *0.15625। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जमा कर लें, तो हमारे पास कुल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 4 दफ़ा हेड उछालने पर 4 दफ़ा सिक्के को उछालने पर अगर चारों दफ़ा हेड आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे।
तो आशारिया 0.15625 जमा आशारिया 0.6286296 तो 6875। तो ये हमारे पास फिगर है, इसे हमने जमा कर लिया तो ये आ गया हमारे पास आशारिया 0.8425। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इसकी वैल्यू है आशारिया 0.068629 और नीचे हम लिखते हैं आशारिया 0.15625। इन दोनों को अगर हम आपस में जमा कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हम बैग में से कोई एक सिक्का निकालें और उसे 4 दफ़ा उछालें तो चारों दफ़ा हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इन दोनों को हम जमा करते हैं तो इनका सम आया था आशारिया 0.8425। तो मैं इसे और राउंड करूँगा अभी, तो ये समझें कि बराबर है 8.425% के। तो इसे मैं और राउंड करता हूँ 8.43%। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर हम बैग में से एक सिक्का निकालें उसे 4 दफ़ा उछालने पर चारों दफ़ा हेड आए तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हमारे पास सारे सिक्के जो हैं वो फेयर होते तो यकीनन 8.43 से इसकी परसेंटेज कम होती।